और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा समाप्त हुई, अरब वो मिस्र की ओर जा रहे हैं। मिस्र की जो यात्रा है वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्या महत्व रखती है सर? लीजिए, पहले आप ये देखिए मिस्र या इजिप्ट है क्या। जी। अगर आप देखिए इजिप्ट पुरानी कंट्री है। इजिप्ट तो ऐसा रहा है जहाँ की हमारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमारी ट्रुप्स वहाँ गए हैं, लड़े हैं उनके लिए, और वहाँ पर मेमोरियल भी बना हुआ है हमारे ट्रुप्स का। इसके साथ आज की अगर उसमें जाएं आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज की परिप्रेक्ष्य में इजिप्ट जो है दोनों एक ऐसी जगह पर है, वो अरब में तो है ही है, जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ही है, में भी है, और अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बैठा हुआ है जी। तो वो दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है जी। अरब वर्ल्ड को भी, अफ्रीका को भी। जी। लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ा है गल्फ में। और जैसे हमने अपने संबंध यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ सुधारे हैं, उसके साथ जो इजिप्ट के भी संबंध अभी अच्छे हो गए हैं, तो इजिप्ट जो है उसमें अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दूसरी चीज़, इजराइल के साथ इजिप्ट पहला देश था जिसने कि संबंध अपने सुधारे। मेरे ख्याल से 1974-75 से ही उसने अपने संबंध उनसे सुधारे, और ये मीडिएटर भी रहा है अभी भी अपना पैलेस्टीन और इजराइल के साथ के बीच में। तो इस तरह से उसका इन्फ्लुएंस है जी। दूसरा, हमारे संबंध भी काफ़ी पुराने हैं इजिप्ट के साथ। नॉन अलाइन में नैम में मेंबर रहा है इजिप्ट, साथ में था वो। बाद में तो नैम जो है खुद ही अपनी कहते हैं प्रासंगिकता खो बैठा, तो अलग हो गया, लेकिन ऑलरेडी हमारे साथ रहा है। सुएज कैनाल इजिप्ट ही है, उन्हीं की है, उधर से ही है। कितना बड़ा आपको पता ही है कि ये कितना इम्पोर्टेंस है उसका वहाँ पर। रेड सी और पर्शियन गल्फ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी इजिप्ट का है, प्रेजेंस की वजह से, लोकेशन की वजह से जी। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे ही रहे हैं। ये विजिट जैसे मैंने कहा अमेरिका में विजिट हुई तो ऐसे नहीं हुई। ये समझिए कि तकरीबन एक साल में तकरीबन 16 से 17 डेलीगेशंस आ जा चुके हैं, विजिट्स हो रखी हैं जी। इनफैक्ट उनके जो प्रेसिडेंट हैं वही 3 बार आ चुके जी। इस पिछले रिपब्लिक डे में, इस बार वो चीफ गेस्ट थे जी। उसके बाद अभी आने वाले भी हैं इसमें जो G20 में उनको जो है स्पेशल इनवाइट किया है इंडिया ने, हमने ही उनको बुलाया है जी। तो इस मामले में भी वो आ रहे हैं और उनसे बातचीत जारी रही है। तो इस वजह से कई चीज़ें, इनफैक्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहाँ विजिट किए थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ विजिट किए थे, उनके भी मिनिस्टर्स हमारे पास आए थे। तो आपस में इंटरेक्शन काफ़ी चलता रहा है और उसके बाद ये विजिट हो रही है। तो इम्पोर्टेंस जैसे मैंने कहा इजिप्ट की तो है ही है, इस वजह से कि हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हमारी जो इन्फ्लुएंस है गल्फ रीजन में, अरब कंट्रीज में और अफ्रीका के लिए भी, तो ये एक बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, एक चीज़ जो हम इम्पोर्टेंस एक और बढ़ जाती है कि इंडो पैसिफिक में उसका भी इन्फ्लुएंस है, उसका भी हम इंडो पैसिफिक के लिए साथ में ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा इजिप्ट ने इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिया है, हमारे साथ इजराइल के अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे इधर से भी रिलेशंस अच्छे हैं जी अरब कंट्री के साथ। तो ये सब कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे लिए इजिप्ट का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है इसके लिए जी। दूसरी जो मेन चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब कुछ इतना अच्छा ही है, क्योंकि इजिप्ट के रिलेशंस चाइना से भी बहुत अच्छे हैं, चीन के साथ, उसके साथ भी उनके कोऑपरेशन हैं जी। पाकिस्तान के साथ भी इजिप्ट का है रिलेशन जी। और यहाँ तक कि कई बार OIC में जो कश्मीर के रिजोल्यूशंस को इजिप्ट सपोर्ट भी करता रहा है जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ जैसे हम कहें कि बहुत स्मूथ है, वो भी नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि हैं, इनको मेरे ख्याल से साथ में ले करके, और हो सकता है कि बाद में
ये शायद हमारे फेवर में ही हो जाए, क्योंकि इजिप्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी मेंबर है जी। तो ये सब चीज़ें उधर भी हैं, लेकिन इजिप्ट भी हमारी तरह अपना एक स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस लेके चलता है जी वर्ल्ड अफेयर्स में। तो उस मामले में चूंकि अगर वो लेके चल रहा है जो हम देख रहे हैं, अगर हमारी नज़र से वो भी देखेगा तो ये जो चीज़ें चीन और पाकिस्तान की शायद उसके भी अगर हम मिल बैठ के उसको बताएंगे तो शायद फ़र्क पड़ेगा कुछ जी। इस स्फीयर में भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे कि, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है जो इजिप्ट को हमारी ज़रूरत है, इजिप्ट की देखिए इकॉनमी का अभी हाल ठीक नहीं है, बुरा हाल है। इजिप्ट को IMF से लोन चाहिए, उनकी कंडीशंस मिलने के उनकी कंडीशंस जो हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और उनको उम्मीद है कि शायद 2 बिलियन तक का इंडिया से उनको कुछ उसमें सपोर्ट मिल जाए जी। दूसरी, फूड के बारे में उनका जो है बुरा हाल है, उसमें भी काफ़ी मदद चाहते हैं इंडिया से। इनफैक्ट इंडिया ने तकरीबन 61,000 मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन्स उनको भेजा था अभी। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनके साथ हमारी हो रखी हैं, और हेल्थ सेक्टर में भी उनकी काफ़ी प्रॉब्लम है जी। हेल्थ सेक्टर में इंडिया भी काफ़ी आगे है, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका तक एक्नॉलेज कर लिया है उन्होंने। तो नेचुरली इससे वो हमें उम्मीद करते हैं कि हम डिजिटल से लेकर के बाकी भी जो चीज़ें हैं उनकी मदद करें उसमें, जिसमें कि हम कर सकते हैं। और अभी जो है इजिप्ट जो है ब्रिक्स और SCO भी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि उसमें आए। टूरिज़्म में उनको वो काफ़ी उसमें है कि उनको टूरिज़्म में जो है फ़र्क पड़े, वो चाहें कि इंडिया से टूरिस्ट वहाँ आएँ जी। और ये हो भी रहा है, क्योंकि दुनिया में तकरीबन हम 2nd या 3rd नंबर पर हैं टूरिज़्म के मामले में, जो हमारे लोग इंटरनल और एक्सटर्नल टूरिज़्म में जा रहे हैं जी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये उनकी इकॉनमी के लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एक वो भी चीज़ है जिसमें वो हमसे चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि हम अकेले हुए हैं, आज की तारीख में तकरीबन 450 इंडियन कंपनीज इजिप्ट में हैं जी। और 50 और कंपनीज हैं जो कि काफ़ी तकरीबन $50 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट ले करके तैयार हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जी। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि इजिप्ट को हमसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जो उनको हमसे मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो ले करके आगे चलना चाहते हैं वो भी। और अभी जो ट्रेड हमारा है तकरीबन $7 बिलियन का है इनके साथ, जो कि अगले 3-4 सालों में बढ़ करके वो कह रहे हैं 2025 तक $12 बिलियन तक हो जाएगा। तो नेचुरली और इंटरेक्शन चाहिए और बाकी चीज़ें उनको हमसे भी चाहिए। जहाँ तक डिफेंस का है, डिफेंस कोऑपरेशन तो और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना ही होना है, वो चाहते भी हैं। इनफैक्ट जनवरी में उनके ट्रुप्स यहाँ पर आए हुए थे और जॉइंट एक्सरसाइज भी इजिप्ट ने की थी, उनकी मिलिट्री ने, हमारे यहाँ पर उनकी जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी। जो हमारे पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस है जो बढ़ गया है, बढ़ रहा है, उससे भी इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि लेकर के वो चल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल भी इंडियन एयरफोर्स गई थी और वहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक की हमारा वहाँ एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो सितंबर में पिछला डिफेंस मिनिस्टर भी वहाँ विजिट किए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बेस बन चुका है जैसे मैंने कहा इन विजिट के साथ, और इजिप्ट को भी बहुत फ़ायदा होगा और हमको भी अपने जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं उनको आगे ले जाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी। और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।